नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग यूपी जीके का मॉक टेस्ट 9 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें 30 प्रश्न हैं जो पिछले प्रश्नों के यानी पिछली जो ये सीरीज श्रृंखला चल रही है उसमें पिछले टेस्टों के कंटिन्यूएशन में भी आपके साथ हैं। और ये यूपी जीके के प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जिस तरह से लगातार यूपी जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर यानी नए नए प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच जो वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है उससे आप जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सेगमेंट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पाठ्यक्रम के समीक्षा अधिकारी के, उसके वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है और डेली ग्रुप डिस्कशन, और वहाँ पर जो है टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट और फीडबैक आपको दिया जाता है। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर 9506742546 पर ROARO फाउंडेशन कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी रिप्लाई में दी जाएगी। इसी तरह से अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज ROARO परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की है, जिसमें इस तरह से कुल 47 टेस्ट हैं और ये 25 फरवरी से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक के लिए प्लान की गई है। हालांकि डेट्स जो है परीक्षा की डेट आने पर जो है उसके हिसाब से जो है एडजस्ट कर ली जाएगी। तो आप अगर जो है टेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए RO टेस्ट 2023 ये लिखकर जो है व्हाट्सएप नंबर 9506742546 पर भेज दीजिए। और इस टेस्ट को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपकी जो है सेक्शनल यानी सब्जेक्ट वाइज तैयारी, फिर जो है इंडिविजुअल टेस्ट, उसके अलावा फुल टेस्ट, करंट अफेयर्स के टेस्ट, मतलब पूरा जो है सब सारे टेस्ट जो है आपको ऑनलाइन हल करने होंगे। साथ में पीडीएफ जो है सॉल्व्ड मिलेगी जिसमें व्याख्या सहित हल दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 241वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर प्रदेश में जानते हैं आप जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धान की खेती के, तो वो कहाँ पर मिले हैं? आसान प्रश्न है निश्चित रूप से और पहले पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, मेरठ, मिर्ज़ापुर, वाराणसी या कोल्डिहवा। तो मेरठ, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कोल्डिहवा में से सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन हमारा सही है। अब कोल्डिहवा कहाँ है पर है? ये प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील के पास स्थित है। यहाँ से लगभग 6000 ईसा पूर्व में उपजाए जाने वाले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और विश्व में किसी भी चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक है। आगे देखते हैं 242 नंबर क्वेश्चन। प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन देखिए, लखनऊ, आगरा, कानपुर नगर और प्रयागराज। चारों उत्तर प्रदेश के एक सांस्कृतिक केंद्रों में से ही है, तो निश्चित रूप से इन्हीं में से है, लेकिन कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। और कथक को माना जाता है कि कथक उत्तर प्रदेश में ही जो है प्रारंभ हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना जो है यानी राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत 1988-89 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के जो है इतिहास से संबंधित है ये। पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसमें जो है जो अभिलेख है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसीलिए ये यूपी जीके में आप पढ़ रहे हैं। तो पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का साक्ष्य जो है अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख अयोध्या से संबंधित है। और पुष्यमित्र शुंग जो है प्राचीन भारत के शुंग राजवंश के एक राजा थे। उनको जो है शुंग साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम राजा भी माना जाता है। उनके द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञों को कराए जाने की जानकारी मिलती है, उसका साक्ष्य मिलता है। उसका साक्ष्य जो है अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुड़िया पूड़िया मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही एक मेला है, प्रसिद्ध मेला है, और कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना है। तो मुड़िया पूड़िया मेला जो है वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज में से आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या है?
मुड़िया पुड़िया मेला जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन भी आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, मथुरा में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से कौन कौन शामिल हुआ था? तो द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा, 1886 में द्वितीय अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। उसमें उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी विभूतियाँ शामिल हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा जानकारी के लिए जान लीजिए कि 5 व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश से उस समय शामिल हुए थे, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इनमें से कौन कौन उसमें शामिल है ये आपको बताना है। तो गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ मुंशी, काशी प्रसाद, ये सभी उसमें शामिल हुए थे। और बाकी 5 लोगों में कौन कौन से, तो सारे सदस्य जान लीजिए, गंगा प्रसाद वर्मा, हामिद अली, मुंशी काशी प्रसाद, नवाब रज़ा अली खान और प्राणनाथ, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश से द्वितीय अधिवेशन 1886 में कोलकाता में जो आयोजित हुआ था उसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो कहाँ हुई थी? लखनऊ, प्रयागराज, हरदोई, कानपुर, ये 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, ये तो निश्चित ही है, तो आपको जगह के बारे में जानना चाहिए। इसमें से स्थान कौन सा सही है? तो प्रथम सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना प्रयागराज में हुई थी, और इसका नाम था कटरा सहकारी दुग्ध समिति, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। और ये प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति थी। अगला प्रश्न, नवंबर 1928 में साइमन कमीशन के लखनऊ में बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन कमीशन का ये बहिष्कार लखनऊ में आयोजित हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, उससे आप जो है सोचने विचारने का प्रयास कीजिए। अंबिका चरण मजूमदार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या राजकुमार मिश्र, इसमें से सही उत्तर आपको देना है। तो साइमन कमीशन का जो लखनऊ में बहिष्कार नवंबर 1928 में हुआ था, उसमें जो है नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1918 में स्थापित की गई उत्तर प्रदेश किसान सभा का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ध्यान दीजिए, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन है कि इसमें से कौन नहीं था, यानी 3 इसमें से थे, एक जो है इसमें से विभूति ऐसी है जो उत्तर प्रदेश किसान सभा का सदस्य नहीं था और 1918 में स्थापित हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जो सदस्य जो थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे, इंद्र नारायण द्विवेदी व गौरी शंकर मिश्र थे। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी और राजकुमार शुक्ल जो है इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रदेश में आयोजित होने वाले किस उत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया भी है इससे मिलता जुलता। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले किस उत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? और प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम जो है का एक कंबाइंड जो है फेस्टिवल है, उसका जो है इसीलिए प्रतीक बन गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगा उत्सव, सुलह कुल उत्सव, आगरा पर्यटन उत्सव और त्रिवेणी उत्सव। इसमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा सुलह कुल उत्सव। अब सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। गंगा उत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। आगरा पर्यटन उत्सव, जिसका नाम ही आगरा जुड़ा हुआ है, आगरा में होता है। और त्रिवेणी उत्सव प्रयागराज में होता है क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी का संगम है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में दर्ज चौरी चौरा किस स्थान पर पड़ता है? वहाँ पर प्रसिद्ध जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा जो है कहाँ पर पड़ता है? चारों ऑप्शंस को देखिए, गोरखपुर, मेरठ, बस्ती या बलिया। तो पूर्वांचल से संबंधित है, ये तो आपको पता होना चाहिए, और गोरखपुर में ये स्थान पड़ता है चौरी चौरा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा को की विश्व प्रसिद्ध घटना हुई थी। आक्रोशित भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इसी से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को
गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी, जिसका बाकी कांग्रेस के काफ़ी सारे सदस्यों ने बहुत विरोध किया था और उसके बाद जो है कांग्रेस में कई सारे और विंग भी बन गए थे। अगला प्रश्न लेते हैं, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? इसमें से ऐसी कौन सा नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में जिसका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश जो है जिसकी जननी माना जाता है? तो चारों ऑप्शंस को देखिए, सत्रिया शैली, कथक शैली, मोहिनी अट्टम और भारत नाट्यम। तो इसमें से जो है सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कथक शैली। कथक जो है जो नृत्य है या नृत्य की शैली है, ये उत्तर प्रदेश की देन मानी जाती है और ये शास्त्रीय नृत्य की शैली में एक प्रमुख स्थान रखती है। इसमें से एक नया हो सकता है जो आपने ना पढ़ा हो, वो है सत्रिया शैली, क्योंकि मोहिनी अट्टम और भारतनाट्यम के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो सत्रिया नृत्य जो है ये सबसे पहले जान लीजिए असम का शास्त्रीय नृत्य है और जो भारत की 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपराएं हैं उनमें से एक है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव दिया गया था और इस नृत्य के संस्थापक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं किसी और फॉर्मेट में किसी प्रश्न के, तो आपको याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद में जो है कौन सा प्रमुख उद्योग है? नीचे जो है चारों ऑप्शन को पढ़िए, चमड़ा, चूड़ियाँ, पीतल और ताला। तो फिरोजाबाद को कांच नगरी भी कहते हैं और यानी कि चूड़ियों के उत्पादन के लिए फेमस है। चमड़ा जो है प्रमुख रूप से कानपुर और आगरा का उत्पाद होता है। पीतल नगरी या पीतल का जो है मुख्य जो है मुरादाबाद को माना जाता है और ताला जो है अलीगढ़ का प्रसिद्ध जो है उत्पाद है। तो प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला है वो चूड़ियों के व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है, गलत कथन है, उसकी हमको पहचान करनी है। अब ऐसे में चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। सैयद सालार मेला बहराइच में आयोजित किया जाता है, निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में आयोजित होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, बिल्कुल ठीक कथन है ये। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, गलत है, क्योंकि ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 24 मार्च को। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। और 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है जब संविधान, जो आज़ादी हो गई थी, संविधान लागू होना था, तो 24 जनवरी 1950 को उस समय का जो वर्तमान नाम था, तत्कालीन नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, उसका नाम बदलकर फाइनली उत्तर प्रदेश जो है राज्य का नाम कर दिया गया था। अगला प्रश्न, एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में चला था, नाई धोबी बंद, एक सामाजिक आंदोलन था। ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चलाया गया था, ये आपको बताना है। जालौन, कानपुर, औरैया या प्रतापगढ़ से। तो इसमें कहाँ पर ये चलाया गया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रतापगढ़। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? जमींदारों, तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, वसूली करते थे अनुचित, उसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। यानी जो है उनके यहाँ जो है नाई धोबी इन सब का जो है कोई काम या व्यवहार जो है उस समय मना कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को किस स्थान पर पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद कर लिया था? तो काफ़ी फेमस है और आप सभी लोग जानते हैं निश्चित रूप से, तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्रयागराज, प्रयागराज का जो अल्फ्रेड पार्क है, जिसको आज की डेट में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं, यहाँ पर 27 फरवरी 1931 को जो है ब्रिटिश पुलिस से जो है मुठभेड़ में, मुकाबले में उन्होंने फिर स्वयं को गोली मार ली थी और वो शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 1947 तक यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए थे, ये प्रश्न में पूछा गया है।
ऑप्शंस आपके हैं 5, 6, 7 और 9। तो सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन जो है आयोजित हुए कांग्रेस की स्थापना से लेके और 1947 यानी भारत की स्वाधीनता तक। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर महारानी का उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया गया था? तो 1857 की क्रांति के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में महारानी की उद्घोषणा को जो है कब सुनाया गया था, कहाँ पर सुनाया गया था? ये जो है सुनाया गया था प्रयागराज में। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये डेट थी 1 नवंबर 1858। इसको जो है सुनाया किसने था? ये लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय का जो गवर्नर हुआ करता था उसके द्वारा जो है इसको सुनाया गया था। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो उत्तर प्रदेश से होता था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत या शाहजहांपुर। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन जो है बरेली से होता था। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन बरेली से होता था। इसके संपादक भी पूछे जा सकते हैं, गुलाब शंकर थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 403, 31, 80 या 100? सही उत्तर क्या है? विधान परिषद में कितनी संख्या है? 100 है। उत्तर प्रदेश की जो विधायिका है वो द्विसदनीय विधायिका है और इसमें जो है विधानसभा है, विधान परिषद है। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, विधान सभा को जो है निम्न सदन कहते हैं। तो विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 403 है और उच्च सदन जो विधान परिषद है इसमें सदस्य संख्या 100 है। अगला प्रश्न लेंगे, मेरठ जिले से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ये सारी विशेषताएं मेरठ की लिखी हैं लेकिन इनमें से एक नहीं सही है। पहला देखते हैं, नौचंदी मेला बहुत ही फेमस है। सरधना मेला, दोनों यहाँ पर लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% करेक्ट है। यहाँ देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी जल्दी ही घोषणा की गई थी। उसके बाद जो है तीसरा फैक्ट क्या है, यहाँ देश की प्रथम रैपिड रेल की पहली सुरंग यहाँ बनकर तैयार हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो तीनों सही, यानी चौथा गलत है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमेठी जिले में है, ना कि मेरठ में है। मेरठ में और क्या है? मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में जनगणना 2001 के मुकाबले जनगणना 2011 में कितने अंकों का सुधार हुआ है? तो इसके लिए आपको 2001 में जो है लिंगानुपात पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का और 2011 का भी पता होना चाहिए, तभी आप जो है इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो 2001 में जो है 898 ये जो है इसका लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो, और 2011 में ये बढ़कर 912 हो गया। तो अगर इसको हम जो है अंतर देख लेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर हमारा हो जाएगा 14 अंकों की बढ़त हुई है, यानी 14 अंकों का जो है जनगणना इसमें केवल लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। जो चीज़ हमने बताई 898 था 2001 में, बढ़कर 2011 में 912 हो गया। अगला प्रश्न, काकोरी कांड के किस क्रांतिकारी को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी? तत्कालीन इलाहाबाद था, वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं। तो काकोरी कांड जो है बहुत ही फेमस है, ट्रेन डकैती कांड, जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना जो है लखनऊ के काकोरी स्टेशन के पास लूट लिया गया था। उसमें कई महान क्रांतिकारी शामिल थे। तो इसमें से रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, बाकी सभी लोग को भी फांसी दी गई थी अलग अलग जगहों पर। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इस घटना में लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सरकारी खजाने को लूटने का अंजाम दिया गया था। काकोरी कांड में शामिल रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में संतान की कामना पूरी होने पर कौन सा लोक नृत्य या नृत्य किया जाता है? सोनभद्र जो है
काफ़ी जो है आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पर कई सारे नृत्य फेमस हैं, लोक नृत्य लोक गीत जो है। तो संतान की कामना पूरी होने पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। कर्मा, धौला, ठड़िया या ढरकहरी, इनमें से सही उत्तर आपको देना है। सही उत्तर है ठड़िया नृत्य, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में संतान की कामना पूरी होने पर ठड़िया नृत्य सरस्वती माँ के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। अब कुछ और लोक नृत्य देख लेते हैं। चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का है, रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है, धोबिया ये पूर्वांचल में है जो धोबिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य ये भी पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है मिर्जा व सोनभद्र में किया जाता है, और ख़ास बात यह है कि ये खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। यही सब प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, कटघोड़वा पूर्वांचल का है, धुरिया बुंदेलखंड का, कार्तिक बुंदेलखंड का। राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। धीवर, धीवर पूर्वांचल में कहार वर्ग के द्वारा किया जाता है। चौरसिया जो है जौनपुर का नृत्य है। ख्याल नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड का है। फिर एक देवी नृत्य है बुंदेलखंड का। उसके बाद जो है सौरा नृत्य और द्वीप नृत्य, ये भी जो है बुंदेलखंड का है। सौरा कृषकों के द्वारा किया जाता है, द्वीप नृत्य अहीरों के द्वारा किया जाता है। ढरकहरी सोनभद्र का है, जो हमने भी क्वेश्चन में भी देखा। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है विवाहोत्सव के अवसर पर। जोगनी नृत्य जो है अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी पर किया जाता है। और पाई डंडा काफ़ी फेमस है, पूछा जा चुका है, बुंदेलखंड में अहीरों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, विगत दिनों चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद का संबंध कहाँ से है? तो विगत दिनों में चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद, जिसको लेके जो है कोर्ट में केस भी चल रहा है, अभी लंबित है और अभी काफ़ी चर्चा में था, 1 साल से तो ज़्यादा ही चर्चा में था, हमेशा ही चर्चा में उसे बना रहता है। तो ये वाराणसी में स्थित है, आप सभी को पता है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वाराणसी में स्थित है, विगत दिनों से चर्चा में था। लोक मान्यता ये है कि इसका निर्माण 1669 में एक पुराने शिव मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो के मामले में आपको बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सही उत्तर इसमें देखिए कौसाम्बी, मथुरा, बुंदेलखंड और बलरामपुर में। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है बलरामपुर जिले में है। अब ये 5 लिंगानुपात जो सर्वाधिक हैं उसके घटते क्रम में जिले देखते हैं। बलरामपुर में 950 है। संत कबीर नगर में 942 है। बहराइच सिद्धार्थनगर में बराबर है 935। बाराबंकी अम्बेडकर नगर में 932। फैजाबाद जिसको अब अयोध्या कहते हैं हम जो है, और महाराजगंज 931 है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर ही याद रखना है बलरामपुर, जहाँ पर 950 है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी या साइंस सिटी, जिसको रीजनल साइंस सेंटर भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा? चारों ऑप्शंस को देखिए, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में से आपको चुनना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लखनऊ, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित युग्म कौन सा है इसमें से? ये देखिए जो है, तो लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में है क्या? बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। इसके अलावा सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। माता राज राजेश्वरी मंदिर उन्नाव में, इसमें भी कोई गलती नहीं है। धानापुर शहीद स्मारक जालौन में है, नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। धानापुर शहीद स्मारक जो है चंदौली में है, ना कि जालौन में। तो सी हमारा करेक्ट आंसर था। ग्रीन पार्क स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, निश्चित रूप से काफ़ी फेमस है, कहाँ पर है? तो इसमें भी तो ऑप्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। सही उत्तर है कानपुर नगर में। कानपुर नगर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का इसको जो है होम ग्राउंड या घरेलू मैदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, 2 हवाई अड्डे दिए हैं, उनके साथ उनके स्थान दिए हैं। अब आपको कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा
गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। तो बमरौली बिल्कुल सही है, प्रयागराज में है। और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में सीकरी घराना सॉरी तो उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर सीकरी घराना है, इसकी शुरुआत किस मुगल शासक के समय से मानी जाती है। फतेहपुर सीकरी घराना, जिस तरह से लोक नृत्य और लोक संस्कृति के घराने उत्तर प्रदेश में कई सारे जो है, उसमें से एक है। तो इसकी जो शुरुआत है वो किसके शासनकाल से मानी जाती है, जहांगीर के शासनकाल से मानी जाती है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर सीकरी घराना है, इसकी शुरुआत मुगल बादशाह जहांगीर के काल में दो भाइयों जैनू खां और जोरावर खां से मानी जाती है। यह घराना ध्रुपद व ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। तो ये गायकी की जो शैली है ये भी महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछी जाती है या पूछी जा सकती है। तो मित्रों, इस तरह से आज के हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व किया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश के। और इस प्रश्नों का स्तर इस तरह से रखा गया है कि बहुत सारे जो अभी यूनिक प्रश्न आ रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके से, उनको हम कवर कर सकें। तो ये एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है, इसको ज़रूर फॉलो करते रहिए। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जो है प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।